प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए चित्रकला विषय से कक्षा 10 के वो टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथियों, आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। तो आप जानते हैं जो 2H की पेंसिल होती है वो सबसे हार्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 2H होगा। अगर ऑप्शन में देखिए H का मतलब हार्ड ही होता है, जो H लिखा हुआ होता है बाद में। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा हो 2H, 3H, 4H या 9H, तो वहां पर आप देख लेना जिसका नंबर ज्यादा हो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। तो वो कहलाता है द्वितीयक। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे साथियों, रेखा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लाल रंग हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और हरा बनाने पर कौन सा बनता है, भूरा रंग बनता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो आपको पता है जो लाल रंग होता है वो कैसा रंग होता है, प्राथमिक रंग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कला शब्द किस भाषा का है। तो आपको पता है कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, काला का विरोधी रंग कौन सा है। तो आपको पता है काला का जो विरोधी रंग होता है वो सफेद होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बी है और ये सी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो देखिए बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल वाले रंग होते हैं, जो मोम वाले रंग होते हैं वो लगाए जाते हैं। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। तो देखो आपको पता है 00 या जो 000 वाले जो होते हैं ब्रश, वही उनसे सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो ये आप जानते हैं गुलाबी रंग बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है। तो वो होता है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग की ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे ऊपर होता है। ठीक है, यह प्रथम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, लाल रंग किस प्रकार का होता है। तो आपको पता है लाल रंग की जो प्रकृति होती है वो गर्म प्रकृति होती है, यानी उष्ण प्रकृति का होता है और प्राथमिक रंग भी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है। तो आपको पता है जल रंग जो होते हैं वह सबसे अधिक पारदर्शी होते हैं। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, रंगों के संबंध में सही व्यक्त है, यानी सही व्यक्ति है। तो रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है वो है ओस्टवाल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता है जो द्वितीयक रंग है दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है तेल रंग में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ई जल का प्रयोग किया जाता है तो वो चित्रकारी में किया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। तो वो कहलाता है स्केच। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। और आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि नीला रंग लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो देखिए नीला और लाल मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बैंगनी रंग बनता है। ठीक है, चलिए आज के यही क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इनको तैयारी कर लीजिएगा और बढ़िया से अपना पेपर दे करके आइए, बढ़िया नंबर लेकर के आइए। धन्यवाद।